अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हर प्लांट्स को कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक तो सनलाइट, वाटरिंग, फर्टिलाइज़र और अच्छी सॉइल। लेकिन एक तरकीब और ऐसी है जिससे हमारा प्लांट बहुत अरसे तक ब्लूमिंग करता रहता है, उसमें नए नए फ्लावर्स निकलते रहते हैं। ये मेरा कॉस्मोस का प्लांट है और इस पर आज से 3 महीने पहले एक वीडियो अपलोड की मैंने। उस वक्त भी आप देख सकते हैं कि उसमें भी इन फ्लावर्स में इनमें फ्लावरिंग हो रही थी। और आज 3 महीने बाद आप देखें मेरे वही प्लांट्स में कितनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। मेरे पास 3 तरह के प्लांट थे, एक वाइट वाला, एक ये देखें डार्क ऐसा वाला और एक लाइट पर्पल रंग का। और अब देखिए आप कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। छोटा सा मेथड है, अगर हम वो करते रहें अपने प्लांट्स के साथ तो इनके अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। मेथड ये है कि हम जो भी नया फ्लावर्स खिले उसके बाद वो सूखे तो उसको फ़ौरन आप कट कर दें। आप देखिए कि ये मेरा 2 से ढाई घंटे की धूप में रहता है, वाटरिंग भी होती है, उसके अंदर फर्टिलाइज़र भी हर 15 डेज़ से मैं देती हूँ, लेकिन साथ साथ मैं पिंचिंग का मेथड करती हूँ। जो नया फ्लावर सूखे आप उसको ऐसे करके इसको कट कर दीजिए। बस इस तरह करने से आप देखिए मेरी कितनी सारी इसमें नई ब्रांचेज़ हैं। और ब्रांचेज़ जो है जो बहुत ज़्यादा सूख जाए तो आप उसको थोड़ा नीचे से कट कर दीजिए। चेक कर लीजिए, इसलिए कि ब्रांच जो हम कट करते हैं उसी के साइड में एक और ब्रांच निकलती है और उसमें फ्लावर खिल जाता है। तो बस ये मेथड होता है, छोटा सा मेथड है, लेकिन हमारा प्लांट में मुसलसल आप देखिए फ्लावरिंग होती है। इतना अच्छा लगता है जब आप अपने एक ही प्लांट से कितने महीने तक फ्लावरिंग हासिल करते रहते हैं और देख देख कर आपको अच्छा लगता है। हर फ्लावरिंग प्लांट के अंदर आप ऐसा ही मेथड कर सकते हैं। ये अलग बात है कि कुछ अर्से बाद हम अपने कुछ प्लांट्स में सीड के लिए छोड़ देते हैं उनको, कुछ फ्लावर्स को छोड़ देते हैं, सूख रहा होता है सूखे हुए फ्लावर्स को, लेकिन बहुत सारों को कट कर देते हैं। इस तरह पिटूनिया पे भी आप ये कर सकते हैं कि जो में सीड बननी शुरू हो गए हैं उसमें हर पॉट में एक एक दो दो आप सीड पॉट छोड़ दीजिए। बाकी सारे जो फ्लावर सूख रहे हैं उनको आप कट कर दीजिए ताकि सीड भी जमा हो जाएंगे और सीड जैसे तैयार हो आप वो सीड भी तोड़ लीजिए और बाकी अपने प्लांट को छोड़ दीजिए, तो उसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। एक और तरकीब बहुत अच्छी है, जब आपके ये सीड थोड़े से 1-2 सूख जाएँ आप उसको तोड़िए और नीचे डाल दीजिए और साथ ही साथ आपके और मज़ीद फ्लावर प्लांट्स तैयार होने शुरू हो जाएंगे और फिर उनके अंदर भी फ्लावरिंग हो जाएगी। इस तरह जो ये सर्कल है वो चलता रहेगा और आपके प्लांट्स में फ्लावरिंग बहुत अच्छे तक पॉट्स में होती रहेगी और प्लांट्स में भी होती रहेगी। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो फ़ौरन अपने बहुत सारे जो प्लांट्स में इस तरह से बन जाते हैं उनको फ़ौरन कट कर दीजिए ताकि फिर बहुत अच्छे तक आप भी अपने प्लांट में फ्लावरिंग हासिल करते रहिए। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।